तो आज जैसा कि अपन यहाँ पे देखने वाले हैं रिमोट लॉगिन। तो नॉर्मल लॉगिन और रिमोट लॉगिन में क्या है, दोनों में डिफरेंट होता है। नॉर्मल लॉगिन क्या होता है, आप किसी भी डिवाइस का यूज करते हैं, चाहे वो आपका मोबाइल फोन हो या कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, कोई भी डिवाइस जिसमें क्या है यूजर आईडी पासवर्ड का यूज होता है। तो यदि आपके पास वो डिवाइस है और आप उसमें क्या यूजर आईडी पासवर्ड देके लॉगिन कर रहे हैं, तो वो तो नॉर्मल लॉगिन हो गई। लेकिन यदि आप क्या करते हैं, उस डिवाइस को किसी दूसरी डिवाइस से एक्सेस करते हैं, यानी सिंपल सी बात करें, एक कंप्यूटर को आप दूसरे कंप्यूटर से एक्सेस करके लॉगिन कर रहे हैं, उस कंडीशन में उसे क्या है, रिमोट लॉगिन कहा जाता है। जैसे अगर बात करें तो आज के टाइम में रिमोट लॉगिन का यूज करके आप कंप्यूटर से मोबाइल मोबाइल को ऑपरेट कर सकते हो और मोबाइल को आज कंप्यूटर से ऑपरेट कर सकते हो। साथ ही क्या होता है, आपका कंप्यूटर आपके घर में है और आप घर से क्या है बाहर हैं, कई किलोमीटर दूर हैं, फिर भी यदि आपका कंप्यूटर चालू है और उसका आईडी पासवर्ड आपको पता है, तो आप बाहर रहते हुए भी अपने कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं। तो इन सभी के लिए यहाँ पे जो एक्सेस प्रोवाइड होता है उसे यहाँ पे क्या कहा जाता है, रिमोट लॉगिन। अब इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आता है कि रिमोट लॉगिन आखिर होता क्या है। तो इसमें क्या होता है, एक यूजर किसी होस्ट कंप्यूटर से एक नेटवर्क की हेल्प से इसे क्या है कनेक्ट होता है। यानी यहाँ पे क्या होता है, नेटवर्क कनेक्शन इंपॉर्टेंट होता है। यदि आप लोकल एरिया में हो तो लोकल एरिया जो लैंड नेटवर्क है या आपका मैन नेटवर्क, वो कनेक्शन होना चाहिए। यानी वायरलेस कनेक्शन हो सकता है या वायर्ड कनेक्शन, दोनों तरह से कनेक्शन आपका क्या है, नेटवर्क का होना चाहिए, तभी आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। ये बात हुई लोकल एरिया की। लेकिन जब आप क्या है, एक वाइड एरिया में काम कर रहे हैं, आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में हैं, या आपका सिस्टम क्या है एक कंट्री में है और आप दूसरी कंट्री में विजिट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या है, आपको वहाँ पे जो वाइड एरिया नेटवर्क है उसकी आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, नेटवर्क है, कि यदि नेटवर्क कनेक्शन होगा तभी आप दूसरी डिवाइस को यहाँ पे क्या है एक्सेस कर पाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पे आता है, नेटवर्क तो हुआ। अब नेटवर्क के साथ साथ यहाँ पे क्या है, सॉफ्टवेयर की भी जरूरत होती है। यानी रिमोट लॉगिन के लिए क्या है, कई सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, उन सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, तभी आप क्या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे एक्सेस कर पाते हैं। साथ ही यहाँ पे जैसे आगे देखें तो इसमें आता है यूजर टर्मिनल और होस्ट कंप्यूटर दोनों डायरेक्टली जुड़े हों। यानी यहाँ पे यूजर का टर्मिनल, यानी जिसमें क्या है आप एक्सेस कर रहे हो जिस डिवाइस पे, उसे क्या है टर्मिनल कहा जाता है। और यहाँ पे होस्ट कंप्यूटर, यानी जिस कंप्यूटर को जिस डिवाइस को आप एक्सेस करना चाहते हो उसे यहाँ पे क्या है होस्ट कहते हैं। अब वो होस्ट क्या है, आपका कंप्यूटर भी हो सकता है, कोई सर्वर हो सकता है, कोई मोबाइल हो सकता है। तो उस कंडीशन में क्या है, उसे होस्ट कहा जाता है जिसे आप एक्सेस करना चाहते हो। और जिसके थ्रू आप एक्सेस कर रहे हो, जिस डिवाइस का आप यूज कर रहे हो, उसे यहाँ पे क्या कहते हैं, यूजर टर्मिनल कहते हैं। और दोनों यहाँ पे क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड, यानी नेटवर्क से कनेक्टेड होना चाहिए, चाहे वो वायरलेस नेटवर्क हो या वायर्ड नेटवर्क हो। इसके बाद यहाँ पे यूजर होस्ट कंप्यूटर यूजर को कीबोर्ड माउस का यूज करने की फैसिलिटी उपलब्ध कराता है। यानी इसमें क्या होता है, यदि एक बार आप कनेक्ट हो जाते हो सिस्टम से, तो उसके बाद आपका वो सिस्टम तो उसका रहेगा, यानी होस्ट का जो सिस्टम रहेगा वो दूसरे का रहेगा, और आप अपने कीबोर्ड माउस का यूज उसके सिस्टम पे कर सकते हैं। आपके पास जो भी कीबोर्ड माउस है, आपके पास मॉनिटर स्क्रीन है, यानी उसके स्क्रीन में जो डेटा दिखना चाहिए तो वो डेटा आप क्या है आपकी स्क्रीन में दिखेगा, आपकी मॉनिटर स्क्रीन पे। वहां पे जो माउस काम कर रहा था वो माउस की जगह अब क्या है, आपका माउस भी काम करेगा। अब ऐसा नहीं कि उसका जो सिस्टम है, उसके जो कीबोर्ड हैं, जो डिवाइसें हैं, वो डिवाइस क्या काम करना बंद कर दी, वो डिवाइसें क्या प्रॉपर उसी तरह काम करेगी, उसका भी कीबोर्ड काम करेगा, मॉनिटर उसकी स्क्रीन में भी दिखेगा। लेकिन होगा क्या, अब उसके सिस्टम में आप अपनी डिवाइसें अप्लाई कर सकते हैं, यानी अपनी डिवाइसें यूज कर पा रहे हैं। अपना आप कीबोर्ड क्या है, अपने कीबोर्ड से क्या कुछ डेटा एंट्री करनी है, तो उसके सिस्टम में आप एंट्री कर सकते हैं। आपको माउस से किसी ऑप्शन पे क्लिक करना है तो आप क्या वो आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, एक बार यदि आप रिमोट एक्सेस से यहाँ पे रिमोट लॉगिन का यूज करके किसी डिवाइस से कनेक्ट हो जाते हैं, तो उसके कंप्यूटर में आप यहाँ पे आसानी से एक्सेस परफॉर्म कर सकते हैं। जो भी आपको काम करना है, जो भी वर्क परफॉर्म करना है, वो आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन इसमें होगा क्या,
अब ऐसा नहीं कि आप कोई फाइल वहां पे डाउनलोड करें, कोई काम करें, तो वो क्या है आपके सिस्टम में सेव होगा। जो भी आप काम करेंगे वो काम क्या होगा, मान लो आप क्या किसी फाइल, कोई फाइल क्रिएट कर रहे हो, तो वो फाइल क्या होगी उसी के सिस्टम में सेव होगी। ऐसा नहीं होगा कि वो फाइल क्या है आपके सिस्टम में सेव हो। लेकिन आप यदि उस फाइल को शेयर करते हैं, तो शेयर करके आप वहां पे अपने सिस्टम में ला सकते हैं, शेयर ऑप्शन का यूज करके। जो अदर जो फाइल शेयरिंग के ऑप्शन होते हैं उनका यूज करके अपने सिस्टम में एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन यदि आप चाहें कि हम वहाँ पे क्या एमएस वर्ड में फाइल बना रहे हैं, मान लो एमएस वर्ड में क्या कोई डॉक्यूमेंट बनाए, अब अपन सेव करते हैं, तो वो फाइल क्या है हमारे सिस्टम में सेव हो, तो ऐसा नहीं होगा। साथ ही यहाँ पे क्या होता है कि रिमोट लॉगिन जो डेस्कटॉप शेयरिंग की तरह, यहाँ पे क्या है जो डेस्कटॉप शेयरिंग होता है उसकी तरह ही रिमोट लॉगिन होता है। डेस्कटॉप शेयरिंग में क्या होता है, आप हम अपने स्क्रीन का से जो परमिशन है वो परमिशन किसी और को दे देते हैं। तो सेम क्या होता है रिमोट लॉगिन में भी होता है कि उसमें क्या है अपने जो डिवाइस है या अपना जो कंप्यूटर है उसकी अपन परमिशन देते हैं कि कोई भी अब एक्सेस करके इस पे काम कर सकता है, यानी सिर्फ काम कर सकता है, उसमें डेटा ऐड कर सकता है, डिलीट कर सकता है, लेकिन उसके डेटा को अपने सिस्टम में इंसर्ट नहीं कर सकता है या सेव नहीं कर सकता है। साथ ही यहाँ पे क्या होता है कि रिमोट लॉगिन की हेल्प से हम ऑफिस या घर के कंप्यूटर को, जो होस्ट कहलाएंगे, चाहे ऑफिस जिसमें क्या अपन ने बताया कि जो कंप्यूटर क्या है जिसको आप एक्सेस करना चाहते हो, चाहे वो ऑफिस का हो या घर का, उसे क्या होस्ट कहा जाता है। कहीं से भी रिमोट यूजर बनकर एक्सेस कर सकते हैं, यानी आपको उसका यूजर आईडी पासवर्ड पता है, तो आप कहीं पे भी रहते हुए, आप लैपटॉप, आप क्या है आप जैसे कहीं टूर पे जा रहे हैं, आपके पास लैपटॉप है, अब उस कंडीशन में आप ऑफिस का काम करना चाहते हैं और वो डेटा क्या है ऑफिस के सिस्टम में रखा हुआ है, तो ऑफिस के सिस्टम को आप क्या है अपने लैपटॉप में एक्सेस करके वहां पे काम कर सकते हैं। आपके घर में एक सिस्टम है उसमें आप किसी कोई काम कर रहे थे उसको आपको करना है, तो आप उस कंडीशन में उसे एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन होना क्या चाहिए, एक्सेस आप तभी कर पाएंगे जब वो सिस्टम क्या होगा चालू होगा। यानी जैसे अगर बात करें आप यहाँ पे क्या आप ऑफिस के सिस्टम को एक्सेस करना चाहते हैं, तो जब तक ऑफिस का सिस्टम चालू नहीं होगा तो आप उसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे रिमोट लॉगिन में कि जिस भी सिस्टम को एक्सेस करना चाहते हैं वो सिस्टम क्या होना चाहिए, पहला तो ऑन होना चाहिए, दूसरा नेटवर्क कनेक्शन उसमें अवेलेबल होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आता है जैसे रिमोट लॉगिन में कि यहाँ पे जो कंपोनेंट्स होते हैं कि रिमोट लॉगिन के लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, तो पहला क्या आता है लॉगिन सॉफ्टवेयर, यानी जिससे आप क्या लॉगिन करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे क्या कई सारे सॉफ्टवेयर हैं, टीम व्यूअर आता है, एनीडेस्क आता है। यदि आप क्या लोकल एरिया पे यूज कर रहे हैं, यानी लोकल एरिया कनेक्शन में आपके सभी कंप्यूटर कनेक्टेड हैं और उसमें आप किसी कंप्यूटर को एक्सेस करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आपके क्या है सिस्टम में ही ऑप्शन होता है डेस्कटॉप शेयरिंग का, उससे कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे क्या होता है कि पहला तो आपको सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, दूसरा यहाँ पे चाहिए इंटरनेट कनेक्शन, यानी इंटरनेट कनेक्शन होगा तभी आप यहाँ पे रिमोट लॉगिन कर पाएंगे। फिर यहाँ पे आता है सिक्योर डेस्कटॉप शेयरिंग नेटवर्क। तो नेटवर्क क्या है, इंटरनेट कनेक्शन की है कि जो आपका नेटवर्क रहे, चाहे वायर हो या वायरलेस, वो सिक्योर होना चाहिए, जिससे क्या है आपका डेटा कोई अदर पर्सन एक्सेस ना कर पाए। तो यहाँ पे दो चीजें आपको इंपॉर्टेंट रखना है कि पहला तो आपका क्या है सिस्टम यहाँ पे क्या है ऑन होना चाहिए, दूसरा सॉफ्टवेयर हो जिसमें आप लॉगिन करेंगे, और वो उसके बाद आपके इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, तभी आप क्या रिमोट एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद जैसे इसमें अपन आगे आते हैं, तो यहाँ पे आता है नीड्स ऑफ रिमोट लॉगिन। तो रिमोट लॉगिन में यहाँ पे क्या है जरूरत क्या है, तो जैसे अपन देखें इसकी जरूरत, तो इसकी नीड्स अगर अपन देखें तो रिमोट लॉगिन को कार्य करने के लिए दोनों होस्ट और रिमोट यूजर को एक ही डेस्कटॉप शेयरिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हो। यानी इसमें क्या होगा, दोनों सिस्टम को एक ही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। यानी अब ऐसा नहीं होगा कि एक क्या एनीडेस्क यूज कर रहा है, एक टीम व्यूअर यूज कर रहा है, तो ऐसा इस तरह में क्या है आप वहाँ पे रिमोट एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो आपके होस्ट कंप्यूटर और जो आप जिस सिस्टम को आप एक्सेस कर रहे हैं उसमें भी क्या दोनों में सेम सॉफ्टवेयर होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे क्या आता है, रिमोट लॉगिन तभी वर्क करेगा जब होस्ट कंप्यूटर की पावर ऑन होगी। तो ये अपन ने बताया कि यदि जो सिस्टम है वो सिस्टम क्या है ऑन रहेगा तभी आप उसे एक्सेस कर पाएंगे, होस्ट इंटरनेट से जुड़ा हो और होस्ट कंप्यूटर पर डेस्कटॉप शेयरिंग सॉफ्टवेयर रन हो रहा हो। अब यहाँ पे क्या है, पहला तो अपन ने बताया कि वो कंप्यूटर क्या होना चाहिए ऑन होना चाहिए, दूसरी बात इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड हो,
इसके बाद यहाँ पे आता है कि जो डेस्कटॉप शेयरिंग सॉफ्टवेयर है, यानी आपने क्या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके रखा है लेकिन रन नहीं हो रहा है, करंट टाइम में क्या है किसी ने रन नहीं किया है, तो उसे एक्सेस आप नहीं कर पाएंगे। सॉफ्टवेयर होने से, यानी आपने इंस्टॉल करके रखा हुआ है, आप उसे रन नहीं करवा रहे हैं, तब आप क्या उसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे। यानी एक्सेस करना है तो पहले उस सॉफ्टवेयर को रन करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे आता है होस्ट कंप्यूटर से कनेक्ट होने के लिए यूजर को डेस्कटॉप शेयरिंग सॉफ्टवेयर का वही वर्जन यूज करना होगा जो होस्ट कंप्यूटर पर रन हो रहा हो। यानी से जो दोनों का वर्जन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले क्या है एक ओल्ड वर्जन यूज कर रहा है, एक अपडेटेड वर्जन यूज कर रहा है, तो इसमें भी क्या है प्रॉब्लम होती है, प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं बनती है। इसके साथ ही वहां पे क्या है सेशन आईडी और पासवर्ड। अब इसमें क्या होता है एक्सेस करने के लिए जब आप सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं तो उस सॉफ्टवेयर की एक आईडी होती है, और साथ ही कई सारे ऐसे सॉफ्टवेयर इनकी पासवर्ड। तो इसमें क्या यूजर जो सेशन आईडी और पासवर्ड होती है वो यदि आपके पास है तभी यहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या है सही सेशन आईडी और पासवर्ड डालकर आप यूजर होस्ट कंप्यूटर से रिमोटली लॉगिन कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे क्या है, यदि आप लॉगिन कर लेते हैं तो लॉगिन करने के बाद यहाँ पे जो होस्ट कंप्यूटर है उसके कीबोर्ड माउस, ये जो कीबोर्ड का कंट्रोल है, माउस कंट्रोल, यहाँ पे क्या है सभी सॉफ्टवेयर का कंट्रोल, और साथ ही क्या है फाइलों को एक्सेस करने का। तो यहाँ पे आपको एक तरह से उस सिस्टम का पूरी तरह से एक्सेस प्रोवाइड हो जाता है। यानी आप क्या है उसका कीबोर्ड यूज कर सकते। अब कीबोर्ड क्या है आपका रहेगा लेकिन काम क्या है उसके सिस्टम में करेगा, माउस आपका रहेगा लेकिन उसके सिस्टम में काम करेगा। ऐसे क्या है उसके सिस्टम में जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हैं उन्हें आपको ओपन करना है, यूज करना है, वो आप आसानी से कर पाएंगे। किसी भी फाइल को ओपन करना है या सेव करना है, नई फाइल क्रिएट करना है, तो वो आप आसानी से कर पाएंगे। तो ये सभी एक्सेस आपको वहाँ पे क्या है प्रोवाइड हो जाता है। लेकिन यहाँ पे होता क्या नहीं है कि आप वो फाइलें क्या आप सेव करोगे यूज करोगे सिर्फ उसी के सिस्टम में होंगी, आपके सिस्टम में सेव नहीं होंगी। कि आप चाहें कि हम वहां पे काम कर रहे हैं वो फाइलें क्या हमारे सिस्टम में सेव हो, तो ऐसा यहाँ पे नहीं होता है। इसके बाद यदि अपन यहाँ पे देखें तो ये कुछ सॉफ्टवेयर हैं जो इसमें यूज किए जाते हैं रिमोट एक्सेस में। जैसे यहाँ पे टीम व्यूअर आता है, एनी डेस्क आता है, और साथ ही यहाँ पे क्या है ये दो सॉफ्टवेयर क्या है ये मेनली यूज किए जाते हैं आज के टाइम में। कहीं पे भी रिमोट एक्सेस करना हो तो यहाँ पे टीम व्यूअर या एनी डेस्क यूज किया जाता है। लेकिन ये क्या होता है जो रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन है तो ये क्या लोकल एरिया में होता है। जैसे आप क्या है मान लो किसी ऑफिस की बात करें, ऑफिस में क्या कई सारे कंप्यूटर है। आप किसी भी कंप्यूटर को क्या है ये सभी वहाँ पे क्या आपस में नेटवर्क से कनेक्टेड रहते हैं। आप किसी भी यूजर को अपनी स्क्रीन शेयर करना है या अपना सिस्टम शेयर करना है किसी अदर पर्सन के साथ, तो उस कंडीशन में क्या होता है जो रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन का ऑप्शन होता है उसका यूज करके वो यहाँ पे क्या है आपस में डेटा जो सिस्टम है वो शेयर कर सकते हैं। तो ये क्या है इनबिल्ट आता है, ये जो लास्ट का रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन है ये क्या है इनबिल्ट आता है। लेकिन टीम व्यूअर और एनीडेस्क है ये आपको इंस्टॉल करना होता है। और इसके बाद अपन जैसे इसका एनीडेस्क का यहाँ पे देखें कि कैसे ओपन करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले अपन क्या है स्क्रीन पे आएंगे, और यहाँ पे जैसे हम होम स्क्रीन पे आए। अब इसमें क्या जैसे हमें एनी डेस्क क्या है रन करना है, तो एनी डेस्क के लिए हमारे पास यहाँ पे डेस्कटॉप पे नहीं है, यदि आपके पास है तो डेस्कटॉप पे आप डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हो। हम यहाँ पे सिंपल से क्या करेंगे सर्च पे जाएंगे और यहाँ पे एनी डेस्क सर्च करेंगे। तो जैसे ही अपन एनी डेस्क करेंगे तो ये एनी डेस्क यहाँ पे क्या ओपन हो जाता है। अब ये सॉफ्टवेयर हमारे में इंस्टॉल है पहले से इसलिए ये शो हो रहा है, यदि आपके इसमें इंस्टॉल नहीं होगा तो ये सॉफ्टवेयर शो नहीं करेगा। तो पहले ये 3 साढ़े 3 MB का आता है तो आपको पहले इंस्टॉल कर लेना है इसके बाद यूज करना है। तो सिंपल सा हमें यूज करना है, हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो एनी डेस्क है ये यहाँ पे क्या है आपकी स्क्रीन में ओपन हो जाएगा। अब आप देख सकते हो यहाँ पे जो एनी डेस्क ओपन होता है ये कुछ इस तरह से दिखता है। अब इसमें ऑप्शन आपके पास आते हैं, जैसे पहले दिस डेस्क का आता है तो इसमें आपको आईडी मिलती है, ये आईडी आपके सिस्टम की है। यानी आपके सिस्टम को किसी को आप परमिशन देना चाहते हैं एक्सेस करने के लिए, तो उसके साथ यदि ये आईडी शेयर करते हैं तो उस इससे क्या होगा इस आईडी का यूज करके सामने वाला बंदा आपके सिस्टम को एक्सेस कर सकता है। लेकिन एक्सेस करते टाइम भी क्या होता है एक कंफर्मेशन मैसेज आता है आपके पास, और यदि आप इसको ओके करते हैं उसे वहां पे जो कंफर्मेशन आप देते हैं
इसके बाद ही वो सामने वाला बंदा वहां पे एक्सेस कर सकता है। अब यहाँ पे आता है, ये तो हुआ कि हमारी आईडी है, हाँ, इस आईडी का शेयर करेंगे तो कोई भी हमारा जो सिस्टम है उसे एक्सेस कर पाएगा, लेकिन उसमें भी क्या, जब परमिशन देंगे तभी करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यदि आपको एक्सेस करना है किसी के सिस्टम को, तो आप उसका परमिशन लेके उसकी आईडी यूज करेंगे। तो यहाँ पे रिमोट डेस्क का जो ऑप्शन है, यहाँ पे उसकी आईडी फिल करेंगे, और इसके बाद जब आप कनेक्ट करेंगे तो उसके सिस्टम में एक मैसेज जाता है, और जब वो कंफर्मेशन देगा यानी ओके करेगा, तभी आप उसके सिस्टम को यहाँ पे एक्सेस कर पाते हैं। और साथ ही यहाँ पे क्या आता है, रिसेंट का ऑप्शन है, रिसेंट में जो भी सिस्टम लॉगिन किया हमने वो सिस्टम यहाँ पे दिखा रहा है। तो इस तरह से जो एनीडेस्क से ये काम करता है। ऐसे जो टीम व्यूअर आता है वो भी काम करता है, टीम व्यूअर जो है इसमें नहीं है। और जैसे यहाँ पे क्या है, रिमोट का अपन देखें तो ये रिमोट डेस्कटॉप शेयरिंग, ये क्या है, इनबिल्ट आता है। तो आप इसका यूज कर सकते हैं लोकल एरिया पे यदि आपको करना है। जैसे अपन इस पे क्लिक करें तो यहाँ पे क्या, रिमोट जो है वो शेयरिंग यहाँ पे ओपन हो गया। अब हमें यहाँ पे क्या, कंप्यूटर का नेम या यहाँ पे जो आईपी एड्रेस है वो प्रोवाइड करना होता है, और इसके बाद हम यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें होगा क्या, जब आप लोकल एरिया से कनेक्टेड होंगे, यानी नेटवर्क से वायरलेस नेट जो वायर नेटवर्क है उससे कनेक्टेड होंगे, तभी आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। और इसमें भी जब सामने वाला जो सिस्टम है, जो सिस्टम का जो यूजर है वो अगर परमिशन देगा, तभी आप यहाँ पे क्या है, रिमोट एक्सेस कर पाते हैं। तो इस तरह से रिमोट एक्सेस काम क्या करता है यहाँ पे, कि आप एक जगह रहते हुए किसी अदर, यहाँ पे क्या है, किसी अदर पर्सन का जो सिस्टम है उसे एक्सेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो रिमोट लॉगिन है इसका यूज कर सकते हैं। और इसको जो सॉफ्टवेयर है ये काफी यूजफुल है। अब इसमें होता क्या है कि आपके काम करने के लिए, जैसे आप क्या है, काम का यहाँ पे ऑफिस का सिस्टम है, और आप क्या है उसमें काम करने के लिए लेट हो रहा था, आप कहीं और जाना चाहते हैं, तो उस टाइम पे आप टूर टाइम पे या ट्रेवल टाइम पे काम कर सकते हैं। साथ ही क्या होता है, जैसे कई लोग यहाँ पे हेल्प के लिए कि कुछ काम करते हैं, उसमें उनको प्रॉब्लम होती है, तो उसके हेल्प के लिए भी क्या होता है कि यहाँ पे स्क्रीन शेयर करके, सिस्टम शेयर करके, और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। तो इस तरह से यहाँ पे जो रिमोट लॉगिन है वो काम करता है।